अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ग्रेड 11th या क्लास 11th बायोलॉजी कोर्स शुरू किया है। केपीके बायोलॉजी का जो कोर्स है, केपीके बुक का जो टेक्स्ट है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। लाइन बाय लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 तक हम पहुँच गए हैं। चैप्टर नंबर 8 आप लोगों का है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स और ये लेक्चर नंबर 4 होगा। लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों ने डिस्कशन की है ओरिजिन ऑफ प्लांट्स के हवाले से कि प्लांट्स का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हो गया, प्लांट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों ने डिस्कशन की है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स या दूसरे अल्फाज में डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स आप लोगों ने डिस्कस किए। लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों की डिस्कशन हो गई है एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और लेक्चर नंबर 4 में हमारी आज की जो डिस्कशन होगी ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के हवाले से होगी। तो अगर इनकेस आप लोग बुक के अंदर देख ले तो ये टॉपिक काफ़ी डायरेक्ट शुरू किया है, क्विक शुरू किया है, कोई क्लासिफिकेशन वगैरह का जिक्र नहीं किया, बस एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के डायरेक्ट बाद हेडिंग क्रिएट किया है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का। इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझाने के लिए या इस पूरे के पूरे बुक के अंदर इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों के सामने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है प्लांट्स का जो इस चैप्टर में दिया गया है। आप लोग अब आसान अल्फाज में ये समझेंगे कि ये इस चैप्टर की मैं समरी आप लोगों को समझा रहा हूँ या क्लासिफिकेशन समझा रहा हूँ और फिर उसमें एक एक टॉपिक को हम फॉलो करेंगे, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स टॉपिक हम शुरू कर देंगे। ये क्लासिफिकेशन आप लोगों ने एक साइड पे इधर ही बुक के अंदर लिखना है ताकि आपको पता चले कि हमारे आगे वाले टॉपिक्स क्या होंगे। याद रखना है आप लोगों ने कि इस प्लेनेट के ऊपर जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उन तमाम के तमाम प्लांट्स को हमने दो कैटेगरीज में या दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से एक कैटेगरी को हम बोलते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जो कि अभी हम इसी लेक्चर के अंदर यहां पर डिस्कस करेंगे, और दूसरे कैटेगरी को हम बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। मैंने रिपीटेडली सेवरल टाइम्स आप लोगों को बताया है कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम हमेशा एब्सेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन वेस्कुलर प्लांट्स में आप लोग डिस्कस करेंगे कि जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होते हैं। जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है इनको हम दूसरे अल्फाज में ब्रायोफाइटा बोलते हैं या फाइलम ब्रायोफाइटा इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, जबकि जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं इनको हम ट्रैकियोफाइटा नाम देते हैं या फाइलम ट्रैकियोफाइटा हम इसको बोलते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ये वाले जो अल्फाज है ये तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इस टॉपिक के साथ नहीं है, लेकिन जब ये चैप्टर आप लोग आगे जा रहे हैं तो बिल्कुल ये सारे के सारे अल्फाज आप लोगों को याद भी करने होंगे, समझने भी होंगे और इसको पढ़ना भी पड़ेगा आप लोगों को। प्लांट्स को हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है, दैट इज ब्रायोफाइटा और दूसरे को हम बोलते हैं ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइट्स को हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं, ट्रैकियोफाइट्स को हम वेस्कुलर प्लांट्स नाम देते हैं। जो ब्रायोफाइटा है उसको फर्दर हमने तीन क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं मॉस, दूसरे को हम बोलते हैं हॉर्नवर्ड्स और तीसरे को हम बोलते हैं लिवरवर्ड्स। अब ये एक लाइन के अंदर ये पूरे का पूरा जो डिस्कशन है, ये क्लासिफिकेशन है, डिस्कस किया है, अभी मैं वो लाइन रीड करूंगा। जो वेस्कुलर प्लांट्स है उनको हमने फोर सब फाइलम में डिवाइड किया है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं साइलोप्सिडा, दूसरे को हम बोलते हैं लाइकोप्सिडा, तीसरे को हम नाम देते हैं स्पेनोप्सिडा और फोर्थ को हम बोलते हैं टेरोप्सिडा। ये चार सब फाइलम आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये वेस्कुलर प्लांट्स में या ट्रैकियोफाइट्स में आते हैं। अगर हम टेरोप्सिडा को मजीद देखते हैं तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने इनको तीन क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं क्लास एंजियोस्पर्म, दूसरे को हम बोलते हैं क्लास जिम्नोस्पर्म और तीसरे को हम बोलते हैं क्लास फेलिसिनाई। जो आप लोगों को अभी ये पूरे का पूरा क्लासिफिकेशन नजर आ रहा है, ये फ्लो चार्ट नजर आ रहा है, समझो कि ये
चैप्टर नंबर 8 को मैंने समराइज करने की कोशिश की है। आप लोग ऐसा कंसिडर कर ले कि पहले 3 लेक्चर्स इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था और रिमेनिंग पूरे का पूरा चैप्टर आप लोगों का यही डिस्कशन होगी। चूंकि आप लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि इस चैप्टर के अंदर हमने इस वाले टॉपिक या लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स डिस्कस करना है, तो हम क्लासिफिकेशन का ये वाला साइड शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं और ये क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। 1-2 लेक्चर्स हमारी इस साइड पे डिस्कशन होगी। इसके बाद हम वैस्कुलर प्लांट्स की तरफ चले जाएंगे। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा के अलग डिस्कशन होगी, टेरोप्सिडा पे अलग होगी, फेलिसिनाई, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इन सब पे हमारी अलग अलग डिस्कशन होगी। मेरे ख्याल में कि अब कुछ न कुछ हद तक आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हमारा रोड मैप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या होगा। हम आगे बढ़ते हैं और नॉन वैस्कुलर प्लांट्स या ब्रायोफाइट्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं। बहुत ही आसान सी डिस्कशन है, गौर से आप लोगों ने सुनना है, मैं बुक से लाइन बाय लाइन इसको रीड करूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स या दूसरे अल्फाज में नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। फाइलम ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स मसाई, मोसिस, हेपेटेसी, एंथोसेरोटाई एज क्लासेस। इस वाली लाइन के अंदर आप लोगों को ये बताया जा रहा है, जो वहां पर मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट के अंदर भी बताया, कि जो फाइलम ब्रायोफाइटा है उसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। मैंने वहां पर लिखा था, एक को हम मोस बोलते हैं, दूसरे को हम लिवरवर्ट्स बोलते हैं और तीसरे को हम हॉर्नवर्ट्स बोलते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने उसके साइंटिफिक नेम्स भी डिस्कस किए हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। मोसिस को हम मसाई बोलते हैं, जो लिवर बर्ड्स होते हैं इसको हम हेपेटेसी बोलते हैं, और जो हॉर्न बर्ड्स होते हैं इनको हम एंथोसेरोटाई बोलते हैं। ये 3 क्लासेस है, और अगर आप लोगों को ये याद नहीं हो रही तो फ्लो चार्ट में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर ये है हमारे पास क्लास मोस, जिसको हम मसाई बोलते हैं। जो हॉर्न वर्ड्स होते हैं आप लोगों ने डिस्कस किया, इसको हम एंथोसेरोटाई बोलते हैं, और जो लिवर वर्ड्स है इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं हेपेटेसी। ये 3 क्लासेस आप लोगों को सबसे पहले पता होने चाहिए। ये आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर नजर आ रहे हैं, लिवर वर्ड्स भी आप लोग देख रहे हैं, और इसमें से आप लोग डिस्कस करेंगे ये रिमेनिंग सारे के सारे मोसेस होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट्स विच माइग्रेटेड टू लैंड्स। याद रखना है आप लोगों ने कि इस प्लेनेट के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ है वो वाटर के अंदर हुआ है। तो आप लोग कंसिडर करेंगे कि सबसे पहले एलजी बने थे वाटर के अंदर, और वो एलजी आहिस्ता आहिस्ता यहां पर लैंड पे माइग्रेट कर गई, लैंड पे उनका माइग्रेशन हो गया। जैसे ही वो लैंड के ऊपर माइग्रेट कर गई तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स इन स्पेशली प्लांट्स में बन गए थे, उन प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं, ब्रायोफाइट्स। तो एक अंदाज से आप लोग बोल सकते हैं कि ये प्रिमिटिव प्लांट्स है, ये सबसे एंशियंट प्लांट्स है जो कि इस लैंड के ऊपर क्या कर गए हैं, माइग्रेट कर गए हैं। ऑल्दो वाटर में एलजी तो मौजूद थे, लेकिन अगर इन केस हम लैंड की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि ब्रायोफाइट्स सबसे पहले लैंड के ऊपर आए हैं। Bryophytes comprise the small and simplest non-flowering land plants which usually occur in moist, shady places, rock, wall and bank of river. आप लोग देखें, चूंकि यहाँ पर अभी अभी थोड़ी देर पहले एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एल्जी थे, ये वाटर के अंदर एडॉप्टेड थे, वाटर में इनकी सर्वाइवल हो रही थी। जैसे ही लैंड के ऊपर ये आ गए तो यहाँ पर एक नया इन्वायरमेंट इनके लिए आ गया, एक ड्राई इन्वायरमेंट इनके लिए आ गया। अब ड्राई इन्वायरमेंट में ये इतने अचानक तो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग डिस्कस करेंगे कि हमेशा मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं, शेडी प्लेसेस में रहते हैं जहां पर साया मौजूद हो, कहीं रॉक्स वगैरह के ऊपर मौजूद होंगे, वॉल्स के ऊपर ये अटैच होते हैं, या रिवर जो है उसके किनारे पे मौजूद होंगे। हमेशा आप लोग डिस्कस करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रायोफाइट्स उन एरियाज में मौजूद होंगे जो होगा तो लैंड, लेकिन वहां पर कुछ न कुछ हद तक वाटर मौजूद हो। याद रखना है आप लोगों ने, ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स, ये फ्लावर्स नहीं बनाते, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ हम किसको नाम देते हैं, एंजियोस्पर्म को नाम देते हैं। ये वाले जो ब्रायोफाइट्स है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है।
इनके बॉडीज को अगर आप लोग देखते हैं स्पेशली पिक्चर्स में, तो यहाँ पर इनके पास अभी हम डिस्कस करेंगे कि कोई लीव्स वगैरह नहीं होते, रूट्स वगैरह नहीं होते। इनके बॉडी बहुत सिंपल होते हैं और बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो अगर इन केस इस वाले सेंटेंस को मैं समराइज करना चाहूँ, तो मैं बोलूँगा कि ब्रायोफाइट स्मॉल एंड सिंपल होते हैं, दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आप लोग डिस्कस करेंगे कि दे आर ऑलवेज लोकेटेड इन मॉइस्ट प्लेसेस, डैम्प प्लेसेस, शेडी प्लेसेस। दे आर ऑलवेज लोकेटेड इन दोज एरियाज वेयर सम अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। जहां पर थोड़ा बहुत पानी मौजूद हो, ये वहां पर मौजूद होंगे। दे आर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स, वो तो ऑलरेडी आप लोग हेडिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स हमेशा क्या होते हैं, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। सो यहाँ पर मैं बोल लेता हूं कि ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स है। आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। सो अगर मैं इसके साथ लिख लूं नो जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये बात सही होगी, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम को हम वैस्कुलर बंडल बोलते हैं और वह इसके अंदर नहीं मौजूद होते। अब चूंकि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है, तो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे अकर होगा? Thus, the transportation of food, water and minerals occur by diffusion. यहाँ पर चूंकि जाइलम और फ्लोएम कुछ भी नहीं है, लेकिन फूड का ट्रांसपोर्ट होना, वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होना इस पूरे प्लांट बॉडी में कैसे अकर होता है? डिफ्यूजन की मदद से अकर होता है। थोड़े से ही तो सेल्स मौजूद है, इनका साइज इतना ज्यादा नहीं है, इनका हाइट इतना ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर जो भी वाटर और मिनरल्स वगैरह अब्जॉर्ब होंगे वो एक सेल से दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे। फूड अगर इन केस बनेगा, वो एक सेल से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा और सिंपल डिफ्यूजन की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। ये इस वजह से क्योंकि इसके अंदर तो जाइलम और फ्लोएम होता ही नहीं है और इनका हाइट इतना ज्यादा नहीं है, तो डिफ्यूजन की वजह से इसका काम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम इसके लिए नहीं होगा। द प्लांट बॉडी इज ग्रीन ब्रांच्ड थैलस lacking true roots, stem or leaves but possessing hair-like rhizide instead of roots. द प्लांट बॉडी स्क्रीन ब्रांच थैलस, इसका मतलब है कि ये वाला जो प्लांट होगा ये बाकायदा ग्रीन होते हैं। तो आप लोग देख ले, ये भी आप लोगों को ग्रीन और फोटोसिंथेटिक नजर आ रहा है, ये भी ग्रीन फोटोसिंथेटिक है, ये भी ग्रीन फोटोसिंथेटिक है, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। थैलस का मतलब होगा कि इसके अंदर लीव्स भी नहीं होते, इनमें स्टेम भी नहीं होता और इनमें रूट्स भी नहीं होते। तो साथ में लिखा है कि लैकिंग ट्रू रूट्स, यहाँ पर रूट्स भी नहीं है, स्टेम भी नहीं है और लीव्स भी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर तो हमें लीव्स नजर आ रहे हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये लीव्स नहीं है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें ये तो स्टेम नजर आ रहा है, तो डेफिनेशन के मुताबिक ये स्टेम नहीं है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर कि द बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज ऑलवेज थैलस। थैलस का मतलब होगा देयर आर नो रूट्स, देयर आर नो स्टेम, देयर आर नो लीव्स एंड सो ऑन। हाँ, इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं राइजाइड्स। अगर आप लोग इस पिक्चर को जरा गौर से देखेंगे, मैं इसको 1 मिनट के लिए जूम इन कर देता हूं, तो यहां आप लोगों को क्या नजर आएगा? कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। ये वाले जो हेयर लाइक या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? राइजाइड्स बोलते हैं। ये रूट्स की तरह काम करते हैं, वहां से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। द प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइट which bears multicellular male and female reproductive organ called antheridia and archegonia या archegonia respectively। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर हमेशा जो डोमिनेंट जनरेशन होता है वो इनका कौन सा जनरेशन होता है? गेमेटोफाइट जनरेशन होता है। डोमिनेंट जनरेशन मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था कि डोमिनेंट जनरेशन हमेशा ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफाइट जनरेशन होगा। तो यहाँ पर वही बात दोबारा बता रहे हैं कि इनका जो बॉडी है, प्लांट का जो डोमिनेंट जनरेशन है वो असल में गेमेटोफाइट जनरेशन होगा। द प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइट, इसका मतलब डोमिनेंट जनरेशन कौन सा है? गेमेटोफाइट है। ये भी गेमेटोफाइट है, ये भी गेमेटोफाइट है, ये वाला भी गेमेटोफाइट है और यहां पर आप डिस्कस करेंगे ये भी गेमेटोफाइट होते हैं। इन गेमेटोफाइट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये गेमेट्स बनाते हैं। गेमेट्स का मतलब होता है स्पर्म और एग बना रहे होते हैं। स्पर्म और एग दोनों को कंबाइन मिला के गेमेट्स बोलते हैं।
अब ये जो गेमेट्स इसके अंदर बनते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये कैसे बनते हैं? यहाँ पर आप लोग डिस्कस करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होता है, वो एग बनाएगा, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप लोग बोलेंगे कि वो ओवा बना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप लोग डिस्कस करेंगे कि स्पर्म बनाएगा। तो जो इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उनको हम एंथेरिडिया बोलते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम आर्किगोनिया बोलते हैं, आर्चिगोनिया हम उसको नाम देते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर होंगे। हम आगे जाके लाइफ साइकिल में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में इस पे बात करेंगे, अभी बिल्कुल भी टेंशन ना ले। बस इतना पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है, एंथेरिडिया है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो नाम है वो क्या है, वो आर्किगोनिया है। ये दोनों मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस पे डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। मेरे मुताबिक ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, बस मौजूद है तो बस है। और सिंगुलर को हम एंथ्रेडियम बोलते हैं और प्लूरल को हम एंथ्रेडिया बोलते हैं। मैंने बोला है जब भी बायो में एक किसी लफ्ज के एंड पे आता है तो प्लूरल होगा, यूएम आता है तो वो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। The sex organ produce male and female gametes by mitosis. सेक्स ऑर्गन्स इनकी बात हो रही है। जो एंथ्रेडियम है ये भी सेक्स ऑर्गन है, और जो आर्किगोनियम आप लोगों को नजर आ रहा है ये भी क्या है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये मेल सेक्स ऑर्गन होगा, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। ये दोनों क्या बनाएंगे, गेमेट्स बनाएंगे। गेमेट्स का क्या मतलब है, स्पर्म और एग बनाएंगे। हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लांट्स में जो गेमेट्स बनते हैं, एग और स्पर्म बनते हैं, वो कौन से प्रोसेस की मदद से बनते हैं, माइटोसिस की मदद से बनते हैं। नॉर्मली हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एग और स्पर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी मदद से एग और स्पर्म बनता है। लेकिन यू नीड टू रिमेंबर, जब भी हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में हमेशा गेमेट्स बनने का प्रोसेस, एग एंड स्पर्म बनने का प्रोसेस माइटोसिस की मदद से होगा, और वो आप लोगों को आगे लाइफ साइकिल में समझ आ जाएगी। आगे डिस्कस किया है कि द मेल गेमेट आर कॉल्ड स्पर्म while which are motile, while female gametes is called egg or oosphere which is non-motile, and one in each archegonium. ये तो आसान सा पॉइंट है, इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है कि एंथ्रेडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जबकि आर्किगोनिया या आर्चिगोनियम आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और इसके अंदर फीमेल गेमेट बनता है जिसको हम एग या ओस्फेयर बोलते हैं, ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। याद रखना है आप लोगों ने कि इनके जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल है, इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एंड इनके जो एग होते हैं वो नॉन मोटाइल है, इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। अब यहां पर आप लोग थोड़ी देर के लिए सोच रहे होंगे कि पता नहीं हमने टॉपिक कौन सा शुरू किया और पढ़ क्या रहे हैं। तो अगर मैं होता, मैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक कभी नहीं बनाता ब्रायोफाइट्स के, क्योंकि हमने टॉपिक ब्रायोफाइट्स शुरू किया है, लेकिन हम बातें जो कर रहे हैं और अभी दोबारा मजीद जो करेंगे वो इनके लाइफ साइकिल के हवाले से करेंगे। तो जर्रा बराबर भी आप लोगों ने भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि लाइफ साइकिल आगे जाके हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आना है, तो ये चीज एक एक मिनट में आप लोगों को समझ आ जाएगी। बस चूंकि अभी बुक के अंदर लिखा है तो मैं समझा रहा हूं, बस आप लोग कोशिश कर ले इसको समझे। यहां तक जो पॉइंट्स है वो मैं क्विक आप लोगों के सामने समराइज कर देता हूं, 1 मिनट के लिए गौर से देख ले और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, वेस्कुलर प्लांट्स, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का दूसरा नाम है ब्रायोफाइट्स। इन ब्रायोफाइट्स को अगर देखा जाए तो इनके अंदर 3 क्लासेस होते हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं मोस्ट, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स, हम इसको नाम देते हैं। ये वाले जो प्लांट्स है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे एंशिएंट प्लांट्स है। आप लोग बोलेंगे कि सबसे पहले लैंड के ऊपर यही माइग्रेट करके आए हैं, वाटर से ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गए हैं। इनके बॉडीज को अगर देखा जाए तो ये इंतहाई छोटे छोटे से होते हैं, सिंपलेस्ट प्लांट्स होते हैं। इनमें कोई लीव्स, कोई रूट्स, कोई स्टेम वगैरह नहीं मौजूद होते, और ऐसे बॉडी को हम थैलस बॉडी नाम देते हैं। इन प्लांट्स को अगर नोटिस किया जाए तो चूंकि ये सिंपलेस्ट है तो यहाँ पर कोई फ्लावर्स वगैरह इनके बॉडी में नहीं पाए जाते, ना इनके बॉडी में जाइलम और फ्लोएम होता है। बस सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन की मदद से चीजें इनके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि बहुत सिंपल सी बॉडी है।
ये हमेशा मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं, शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, डैम प्लेसेस में पाए जाते हैं जहां पर वाटर मौजूद हो। ऑल्दो इनके बॉडी के साथ एसोसिएटेड रूट्स तो नहीं है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं राइजाइड, जो कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में यूज होते हैं। ये वाले जो प्लांट्स होते हैं, इनको अगर देखा जाए तो इनका जो प्रोमिनेंट स्टेज होता है, जो डोमिनेंट स्टेज होता है, उसको हम गेमेटोफाइट जनरेशन नाम देते हैं। और इस गेमेटोफाइट का काम होता है गेमेट्स बनाना, स्पर्म और एग बनाना। स्पर्म हमेशा मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जबकि एग जो कि फीमेल गेमेट उसको हम नाम देते हैं, वो हमेशा नॉन मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। इनके जो स्पर्म है, जो कि मेल गेमेट होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनते हैं और उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एंथ्रीडियम। और इनके जो एग होते हैं या ओस्फेयर होते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनते हैं और उसको हम नाम देते हैं आर्किगोनियम या आर्चिगोनियम। ये दोनों के दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये इस प्लांट के बॉडी में यहाँ पर अंदर कहीं मौजूद होंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे वहां डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। The sperm swim towards the archegonium, being attracted by the sweet fluid secreted by the neck of the archegonium and fuse with it to form a diploid zygote. याद रखना है आप लोगों ने कि जो स्पर्म होगा ये भी हैप्लॉइड होता है और जो एग यहां पर बन रहा होता है, आप डिस्कस करेंगे कि वो भी हैप्लॉइड होता है, उसके अंदर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो होता क्या है, ये स्पर्म आप लोग डिस्कस करेंगे, चूंकि मोटाइल है तो ये स्विम करता है फ्लैजिला की मदद से और चलते चलते वहां पर एग के पास पहुंच जाता है। जैसे ही एग के पास पहुंच जाता है तो वहां पर डिप्लॉयड एग जाइगोट बन जाता है। दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन अकर हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि स्पर्म एग के टुवर्ड्स कैसे जा रहा होता है, कैसे मूव कर रहा होता है। तो मैंने बोला है कि फ्लैजिला की मदद से, जो कि लाइफ साइकिल में मैं बताऊंगा। लेकिन स्पर्म को कैसे पता चलता है कि मैंने एग के पास जाना है, तो ये एग असल में एक केमिकल सिक्रीट करता है और ये उस केमिकल के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा होता है, तभी फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर इनकेस एग्जामिनर आपसे पूछता है कि वो केमिकल या स्वीट फ्लूइड कौन सिक्रीट करता है, तो आप बोलेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनियम होता है, उसका नेक इसको सिक्रीट कर रहा होता है। और इसका नेक क्या होता है, अगेन मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मेरे मुताबिक ये लाइंस यहां नहीं होने चाहिए थे, मैं फिर से बता रहा हूं। फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग टू फॉर्म ओस्फोर और जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये तो सबको पता है कि जब भी स्पर्म प्लस एग एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं तो यहाँ पर जाइगोट बनता है और जाइगोट हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। एंड यूनियन ऑफ दिस स्पर्म प्लस एग को कंबाइन मिला के हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसमें तो कोई भी मसला नहीं है। The zygote rests in archegonium for some time and then develop by mitosis into diploid embryo. चूंकि आप लोगों ने डिस्कस किया है कि आर्किगोनियम के अंदर एग मौजूद होगा और स्पर्म उसके टुवर्ड्स आ जाएगा और वहां पर फर्टिलाइजेशन अकर हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि जाइगोट कहाँ मौजूद होता है, आर्किगोनियम मौजूद होता है। तभी वो बोल रहा है कि जाइगोट इज प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम या आर्किगोनियम। ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है और क्या बना देता है, एम्ब्रियो बना देता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब ये प्लांट्स एल्गी के फॉर्म में होते थे तो वो एम्ब्रियो नहीं बनाते थे और ये एम्ब्रियो बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। इसी वजह से आप लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रायोफाइट्स को हम क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियोफाइट्स हम इसको नाम देते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियो बनाते हैं। जाइगोट में जब डिवीजन होता है तो उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। कैसे बनता है वो हम लाइफ साइकिल में आगे देखते हैं। आगे डिस्कस किया है बुक के अंदर, द एम्ब्रियो डेवलप इनटू डिप्लॉयड स्पोरोफाइट विच प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर बाय मियोसिस। ये वही स्टोरी फिर से शुरू हो गई जो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताई थी कि गेमेटोफाइट क्या कर रहा होता है। जो गेमेटोफाइट जनरेशन है वो आप लोग डिस्कस करेंगे कि स्पर्म बना देता है, स्पर्म के साथ साथ एग बना देता है। स्पर्म और एग दोनों के दोनों यूनाइट हो जाते हैं, वो जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट आप डिस्कस करेंगे कि वो एम्ब्रियो बना देता है और यही एम्ब्रियो इस लाइन में डिस्कस किया है कि वो डेवलप हो जाता है और वो क्या बना देता है, एक और जनरेशन बना देता है और इस जनरेशन को हम स्पोरोफाइट जनरेशन नाम देते हैं।
ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन होगा, अभी आप लोग बोलेंगे कि ये क्या बना देता है, ये स्पोर्स बनाना शुरू कर देता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बना देना शुरू कर देता है, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। द स्पोर्स देन डेवलप इनटू गेमेटोफाइट। यही स्पोर्स आप लोग बोलेंगे कि गेमेटोफाइट बनाना शुरू कर देते हैं। अब आप लोग बार बार कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं यकीन दिला रहा हूं कि आप लोग टेंशन ना ले, ये सारे टॉपिक्स असल में लाइफ साइकिल वाले हम पढ़ रहे हैं। द स्पोरोफाइट अटैच टू गेमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। ये वाला पॉइंट मैं अभी डायग्राम में आप लोगों को समझाऊंगा। द ब्रायोफाइट thus show alternation of generation which is useful process for successful survival of plants। और alternation of generation जाहिर सी बात है कि होगा, गेमेटोफाइट यहाँ पर मौजूद है, स्पोरोफाइट यहाँ पर मौजूद है, दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस होते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नाम देते हैं। Examples of bryophytes are liverworts Markensia, hornworts Anthoceros and Moses Feminaria and Polytrichum। ये सारे के सारे आप लोग बोलेंगे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये वाले जो इंडिविजुअल आप लोगों को नजर आ रहा है, ये मार्केंशिया है। ये ब्रायोफाइट्स का मॉइस्ट प्लेसेस में जहां पर भी पानी मौजूद हो या फ्लो कर रहा हो, वहां पर ऐसे ही फ्लैट बॉडीज मौजूद होंगे। इनको हम नाम देते हैं लिवरवर्ट्स, क्योंकि इनका शेप कुछ न कुछ हद तक आप समझे कि फ्लैट लिवर की तरह मिलता है। जो एंथिसरोस है हॉर्नवर्ड्स, उसके एग्जाम्पल ये वाला है, मॉइस्ट प्लेसेस में पाया जाता है। आप लोग बाकायदा इसको नोटिस कर रहे हैं, हॉर्न लाइक इनके स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। फेवनेरिया और पॉलीट्राइकम से आप लोगों का दिमाग जो है वो बढ़ जाएगा। हमारा नेक्स्ट जो पूरे का पूरा लाइफ साइकिल है वो इसी पे क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। बहुत ही आसान सा लेक्चर है, लेकिन इन्होंने काफी कंफ्यूजिंग बना दिया है बुक में। बस अभी के लिए आप लोग फिलहाल इतना याद रखिए कि ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनके बॉडी थैलिस है, इनके बॉडी में कोई लीव स्टेम रूट्स वगैरह नहीं होते। रूट्स की जगह यहाँ पर राइजाइड्स मौजूद होते हैं। इनके बॉडी सिंपल होते हैं, इनके बॉडीज जो है वो स्मॉल होते हैं। चूंकि इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं है, तो फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस यू नीड टू रिमेंबर डिफ्यूजन की मदद से अगर होता है। इनकी जो मेन बॉडी है वो गेमेटोफाइट है। गेमेटोफाइट इनका डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट इनका क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ये वाले प्लांट्स हमेशा मॉइस्ट प्लेसेस या डैम्प प्लेसेस के अंदर पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रेडियम बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्किगोनियम बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रेडियम में स्पर्म बनते हैं जो मोटाइल होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप लोग डिस्कस करेंगे एग बनते हैं, जो कि हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं। इसमें जाइगोट बनता है, जब भी यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग होता है, जाइगोट से फिर वो बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बनता है, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा होता है। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो ये लाइफ साइकिल में आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। बस फिलहाल के लिए आप लोग इतना याद रखें कि ये वाला आपको नजर आ रहा है, इसका ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं, ये इसका गेमेटोफाइट है। और इसके ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला पूरे का पूरा क्या है, ये स्पोरोफाइट है। जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि स्पोरोफाइट रिमेन अटैच टू गेमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। ये ग्रीन कलर का तो वैसे भी गेमेटोफाइट है ना, तो इसके ऊपर ये वाला जो पाया जाता है, ये क्या चीज है, ये रेड अभी जो मैं बना रहा हूं, ये स्पोरोफाइट है, उसके ऊपर मौजूद होगा। यही अगर आप लोग नोटिस कर ले तो स्पोरोफाइट क्या बना रहा है, स्पोर्स बना देता है। स्पोर से ये देख लो, ये गेमेटोफाइट बन जाता है। और यही गेमेटोफाइट अब आगे जाके क्या बना देगा, ये एंथ्रेडियम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये आर्किगोनियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये एग बना देगा, ये स्पर्म बना देगा। ये दोनों यूनाइट हो जाएंगे और स्पोरोफाइट बन जाएगा। इस वाले लाइफ साइकिल पे हम लंबी डिस्कशन करेंगे अब आगे। मैं चूंकि बुक लाइन बाय लाइन रीड कर रहा हूं, अगर फॉलो कर रहे हैं मुझे बताएंगे कमेंट्स में, ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले और फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस कर ले, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर दे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।